हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में NAS यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्जाम के बारे में जानेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जाम लिखने का क्या फायदा है और फिर क्यों एग्जाम लिया जाता है, कौन कौन क्लास के बच्चों का एग्जाम होगा, कितने बच्चों का एग्जाम होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को पता चलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये जो है ऑफिशियल साइट है नेशनल अचीवमेंट सर्वे का। ठीक है, नीचे हम लोग आते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्लास 3, 5 एंड 10, क्लास 3, 5 और क्लास 10 के बच्चों का टेस्ट होता है साल में एक बार। ठीक है, और इस टेस्ट से पता चलता है कि बच्चों में क्या कमियां हैं, बच्चों में और क्या इंप्रूवमेंट किया जाता है। हमारा भारत देश एजुकेशन में करोड़ों रुपए खर्च करता है, तो उसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो पैसा खर्च होता है इतना एजुकेशन में, ये सब पानी में बह जाता है, क्या होता है। मीन्स बच्चे वाकई में कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, इसी का जांच किया जाता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे के थ्रू में। इसमें टेस्ट लिया जाता है बच्चों का, उसके बाद पता चलता है कि बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। टेस्ट थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, बाहर से आते हैं टीचर या हम लोग जो भी बोले गाइड, और रूम में उनके अलावा उस स्कूल के टीचर या उस जिले के टीचर नहीं होते हैं। ठीक है, ये पूरा प्राइवेसी को ध्यान में रखा जाता है। और क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, मीन्स सिलेबस से थोड़ा सा हटके होता है। ट्रिकी मीन्स बच्चों का सोचने समझने का शक्ति पता चल सके, इस तरीके से क्वेश्चन सेट किया जाता है। ठीक है, सिलेबस मीन्स एग्जैक्ट जो बुक पढ़ रहा है बच्चा उससे नहीं रहता है, बट उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन रहता है। अगर आप फोकस कर पाते हैं चीज़ों में, चीज़ों को समझते हैं, तो इजीली आपसे वो सभी क्वेश्चन बन पाएगा। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल से देखते हैं। नेशनल सर्वे को देखिए, यहाँ पर देखिए NAS यहाँ पर देखिए कौन कौन सा लैंग्वेज में इसका एग्जाम होता है। इंग्लिश में होता है, असमिया में होता है, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, हिंदी, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, मिजो, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, तमिल, बोडो, उर्दू, गारो, कोंकणी, खासी, भूटिया, नेपाली और लेप्चा शामिल है। इस लैंग्वेज में इसका एग्जाम होता है। और कौन कौन क्लास के बच्चों का एग्जाम होता है, देखिए श्रेणी यानी कि कक्षा 3, 5, 8 और 10 के बच्चों का। अगला 3 नवंबर को आप लोगों का एग्जाम है। क्लास 3 और 5 का किसका किसका कौन कौन सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, देखिए भाषा यानी कि लैंग्वेज, फिर EVS, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज का, फिर देखिए मैथ, लैंग्वेज, EVS और मैथ का एग्जाम होगा क्लास 3 एंड क्लास 5 का। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है जो आपको क्लास 3 और क्लास 5 में आना चाहिए। फिर देखिए क्लास 8 का, क्लास 8 में कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, भाषा यानी कि लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। यहाँ पर बस भाषा लिखा हुआ है, भाषा, लैंग्वेज, फिर विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन आएगा। फिर देखिए क्लास 10 के बच्चों का भाषा लैंग्वेज से क्वेश्चन रहेगा, फिर विज्ञान से रहेगा, गणित से रहेगा, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी। अंग्रेजी अलग से दिया गया है और यहाँ पर भाषा अलग से लिखा गया है। मीन्स भाषा मीन्स यहाँ पर हिंदी का बात हो रहा है। ठीक है, हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी का होगा क्लास 10th का। उद्देश्य मैंने आप लोगों को बता दिया कि बच्चे सीख रहे हैं नहीं सीख रहे, शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार किया जा सकता है, किस क्षेत्र में बच्चे अच्छे हैं, किस क्षेत्र में बच्चे कमजोर हैं, मीन्स किस विषय में बच्चे कमजोर हैं, किस विषय में बच्चे तेज हैं, इसका पता लगाया जाता है। देखिए उद्देश्य क्या है, शिक्षा प्रणाली की दक्षता के संकेतक के रूप में बच्चों की प्रगति और सीखने की दक्षता का मूल्यांकन करना, ताकि विभिन्न स्तरों पर उपचारात्मक कार्यों के लिए उचित कदम उठाए जा सके। यानी कि बच्चे सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, और अगर नहीं सीख रहे हैं तो क्या किस चीज पर कमी है, और बच्चे सीख रहे हैं तो और कैसे इंप्रूव किया जा सके, इसी चीज का पता लगाने के लिए NAS एग्जाम होता है। तो चलिए अब समझते हैं किस किस स्कूल के बच्चों का NAS एग्जाम होना है। यहां पर देखिए किस किस स्कूल के बच्चों का होगा। यह संपूर्ण भारत के सरकारी स्कूलों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा निजी स्कूलों सहित स्कूलों के पूरे विस्तार को कवर करता है। यानी कि भारत में संपूर्ण स्कूल, संपूर्ण सरकारी स्कूल,
सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के बच्चों का NAS एग्जाम होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसका किसका एग्जाम होना है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि कितने बच्चों का एग्जाम होना है। सभी बच्चों का एग्जाम नहीं होगा। मान लेते हैं आप क्लास 9th में है या 10th में है, जिस भी क्लास में है, 9th का नहीं होना है। ठीक है, 3, 5, 8 और 10 क्लास का होना है। मान लेते हैं आप क्लास 10th में है और क्लास 10th में 100 बच्चा है, तो 100 का 100 पूरा बच्चों का एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ 30 बच्चों का एग्जाम होगा। 100 बच्चा है, 100 स्टूडेंट है, तो उसमें से किसी 30 बच्चों का चयन किया जाएगा, उसके बाद उस 30 बच्चों का एग्जाम होगा। मान लेते हैं क्लास 8 का बात करूं, 50 बच्चे हैं कोई स्कूल में, तो 50 बच्चों का नहीं होगा, 50 में से कोई 30 बच्चा का टेस्ट होगा, और अगर 30 बच्चा है तो 30 का 30 पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया। एक स्टूडेंट को जितना जानना चाहिए NAS के बारे में उतना मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग अच्छी तरीके से NAS एग्जाम दीजिएगा। इसमें आप जो सोच सकते हैं, आप जो समझ सकते हैं उतना लिखना है। आपके अगल बगल से आपका क्वेश्चन मैच नहीं करेगा, इसलिए अगल बगल झांकने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें सेट किया जाता है, आपके आगे जो बच्चा रहेगा उसका आपके साथ क्वेश्चन नंबर मैच नहीं करेगा। क्वेश्चन मैच कर सकता है, क्वेश्चन नंबर आगे पीछे रहेगा, पीछे वालों के साथ भी अगल बगल के साथ भी। किसी अगल बगल देखिएगा और फिर छापिएगा तो गलत हो जाएगा। आप अपनी सोच समझ से बनाइए, और इसमें आप अपनी क्षमता से बनाइएगा तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये एक सर्वे है, और सर्वे में बस ये देखा जाता है कि आप में क्या कमी है, आप में क्या खूबी है, तो इसको ओरिजिनली देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी कमेंट आ रहा था NAS के बारे में कि NAS के बारे में बताइए, NAS एग्जाम के बारे में बताइए, 3 नंबर का एग्जाम है। तो चलिए, आप सभी को गुड लक, जिनका जिनका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अभी आप फिक्स नहीं है कि आपका ही एग्जाम होगा, हो सकता है आपका एग्जाम हो और आपका दोस्त का एग्जाम ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका दोस्त का एग्जाम होगा, आपका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 30 बच्चों का ही एग्जाम होना है एक क्लास में, एक स्कूल में। ठीक है, एक स्कूल में। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।